आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक क्यूट सा वॉशरूम, जिसमें बनाएंगे गुलाबी मिट्टी का टॉयलेट, हरे रंग का एक छोटा सा लोटा और एक असली पानी वाली टोटी, जिसका पानी एकदम ठंडा और मीठा होगा। लेकिन वॉशरूम में मीठे पानी का क्या काम? कैसा जोक मारा है मैंने। और एक रंग बिरंगी चारपाई भी बना लेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्राउन मिट्टी ले लेंगे, जिससे बनेंगी हमारे वॉशरूम की दीवारें। मिट्टी को गोल बेलकर और चारों तरफ से काटकर एक चौकोर शेप देंगे। फिर स्केल की मदद से उसमें छोटी छोटी ईंटों का डिजाइन बना देंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाकू या छुरी से भी ये कर सकते हैं। अब दीवारों को जोड़कर साथ चिपका दिया। अब बनाते हैं गुलाबी मिट्टी से वॉशरूम का सबसे जरूरी हिस्सा। आप समझ तो गए होंगे मैं क्या बनाने वाली हूँ जी। तो ये है पिंक रंग का स्टाइलिश सा टॉयलेट। इसके लिए हमने गुलाबी मिट्टी ली, चारों साइड से कट करके बीच में गहरा किया और फिर उसके अंदर जूस पीने वाले पाइप से छेद कर दिया। अब आप ये मत समझिएगा कि ये जूस पीने वाला स्ट्रॉ मैंने डस्टबिन से उठाया है। भाई, मैं इस तरह की चीजें बड़ी संभाल के रखती हूँ। अब टॉयलेट तो हमारा बन गया। अब बनाते हैं हरा भरा लौटा। इसके लिए ग्रीन मिट्टी को गोल मोल शेप देकर ऊपर से छेद कर लेते हैं। फिर मिट्टी को लंबा करके लौटे का हैंडल बना दिया। आगे की तरफ लौटे का मुंह बना दिया, जिससे पानी निकलेगा। अब कुछ फूल पत्तियां बनाकर लौटे को सजा देते हैं। ये हो गया लौटा हमारा रेडी। अब बनाते हैं व्हाइट मिट्टी से छोटी सी टोटी, जिसमें से पानी कम और मोटर का बिल ज्यादा आता है। अभी आधा लोटा भी नहीं भरता कि बाहर से मम्मी की आवाज आने लग जाती है, किसने नल खोला है, अब बंद भी कर दो। पूरे घर में सैलाब लाना है क्या? टोटी को सिल्वर कलर देने के लिए हमने सिल्वर नेल पॉलिश यूज की है, ताकि लगे कि असली लोहे से बनी है। अब वॉशरूम की बाकी की दीवारें भी बना देते हैं, ताकि चारों साइड से बंद हो जाए। यूं खुलेआम तो नहीं छोड़ना, आखिर प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। अब बनाते हैं पीली मिट्टी से वॉश बेसिन, क्योंकि वॉश बेसिन भी बड़ी जरूरी चीज है। जब बंदा सुबह उठता है तो हालत भूतों जैसी होती है। जब तक मुंह धोकर शीशा न देख लो, आराम नहीं मिलता। अब नीली और सफेद मिट्टी से एक तौलिया भी बना लेते हैं, ताकि मुंह हाथ धोने के बाद तौलिए से सुखा सके। वैसे भी जब तौलिया न हो और कभी मम्मी के दुपट्टे के पल्लू से मुंह सुखाना पड़ जाए, तो ये डर भी लगा होता है कि कहीं ऊपर से मम्मी का एक झापड़ न लग जाए। इसलिए हम आज वॉशरूम में सारी चीजें पूरी रखेंगे। अब डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन मिट्टी को मिक्स करके एक पेड़ भी बना लेते हैं, जिसकी छोटी छोटी टहनियां बनाएंगे। बचपन में हम इन्हीं टहनियों पर सारा दिन बंदरों की तरह लटकते रहते। मुझे याद है दादी के घर एक आम का पेड़ था। आज हम मिट्टी से वैसे ही हरे भरे पत्ते बनाएंगे। पत्तों के लिए मैंने क्ले को कैंची की मदद से छोटा छोटा काट लिया और नन्हे मुन्ने पत्तों जैसी शेप बना दी। वैसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या कभी आपने बचपन में पेड़ों के साथ लटक के झूले लिए हैं और अपनी कोई हड्डी पसली तुड़वाई है। अब हम लाल मिट्टी से छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज बनाकर पेड़ के साथ चिपका देंगे और यूं हमारा छोटा सा पेड़ रेडी हो जाएगा। आज हमने आम का दरख्त इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो हम पिछली वीडियो में बना चुके थे। आज सोचा कुछ नया हो जाए। अब हम ब्राउन मिट्टी को लंबा लंबा बेल कर एक क्यूट सी चारपाई बनाते हैं। वैसे ये चारपाई देखने में जितनी आसान लग रही है, उतनी आसान है नहीं। सच्ची बताऊं तो इसको बनाते बनाते मुझे अपनी नानी याद आ गई। इसके लिए मुझे ढेर सारे रंगों की मिट्टी को पहले लंबा लंबा बेलना पड़ा, जैसे छोटी छोटी चारपाई की रस्सियां होती हैं। फिर इन रस्सियों को जब चारपाई में बुनने की बारी आई तो मुझे अपनी दादी भी याद आ गई। कभी कोई रस्सी टूट जाती तो कभी कोई दूसरी रस्सी के साथ चिपक जाती, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने ये छोटी सी प्यारी सी चारपाई बना ही डाली। इतनी प्यारी चारपाई के लिए एक लाइक तो बनता है। आपके एक लाइक करने से मेरी खून पसीने की कमाई वसूल हो जाएगी। इस रंग बिरंगी चारपाई की पायंती मैंने व्हाइट क्ले से बनाई और चारपाई की टांगे बनाने के लिए मैंने ब्राउन मिट्टी ली। ब्राउन मिट्टी से जरा लकड़ी वाला टच आने लग गया। अब पर्पल मिट्टी से एक साबुनदानी बनाकर उसमें सफेद रंग का साबुन भी रख देते हैं, क्योंकि गर्मियों में जब धूप में फिर फिर कर बंदा घर आए तो घर वाले भी पहचानने से इनकार कर देते हैं कि मेरा बच्चा इतना जला हुआ हो ही नहीं सकता। इसलिए साबुन बना दिया, ताकि रगड़कर अपनी असली शक्ल में वापस आया जा सके। अब मैं बनाने लगी हूँ गुलाबी और व्हाइट मिट्टी से पानी को ठंडा रखने वाला कूलर। इसके लिए ऊपर और नीचे का पार्ट आपस में जोड़ देंगे। ढक्कन भी गुलाबी बना लेंगे। फिर नीली मिट्टी से कूलर का कुंडा बना लेंगे। नीली मिट्टी से एक टोटी बनाकर साथ चिपका देंगे। इस कूलर के भी दो फायदे हैं। एक तो फ्रिज के बिल की टेंशन नहीं होती, दूसरा जहाँ मर्जी रात को सो जाए इसको भी साथ रख सकते हैं। अब पीली मिट्टी से एक कटिंग बोर्ड बना लेंगे और ऊपर रख दी तेज धार वाली छुरी।
अब समोसे बनाने के लिए एक कड़ाही भी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हम लेंगे हरी मिट्टी, फिर 7 लाल लाल कुंडे बना देंगे। जब मेहमान आएंगे तो हम इसमें पकौड़े और समोसे तल तल के खाएंगे। किचन में बाल्टी बहुत जरूरी चीज होती है, इसीलिए हम इसको भी बना देते हैं। इसके लिए नीली मिट्टी और व्हाइट मिट्टी ली, बाल्टी की शक्ल बनाकर 7 सफेद कुंडा लगा दिया। अब जब भी छोटे को नहलाना होगा, मम्मी इसमें पानी भर के आंगन में बैठकर छोटे को नहला धुला लेंगी। कपड़े धोने के लिए भी खाला यही बाल्टी यूज कर लेंगी। अब पिंक और ब्लू मिट्टी को लंबा बेलकर हम बनाएंगे वाइपर, क्योंकि वाइपर भी वॉशरूम के खानदान का एक अहम हिस्सा है। अब हम बनाते हैं एक क्यूट सा कुकर भी, लोग इसको प्रेशर कुकर भी कहते हैं। ये किचन का सबसे शरारती बच्चा है। इसका काम पूरा दिन फौरिक बैठकर देगचियों को ताड़ना और सिटियां मारना है। और अगर कभी गलती से इसको चूल्हे पे चढ़ा दे तो पास जाते हुए भी डर लगता है कि कहीं फट ही ना जाए। अब हम लाल रंग की मिट्टी को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे, फिर उन सबको आपस में चिपका देंगे। ये हम क्या बनाने वाले हैं? ये हम बनाएंगे एक रेहड़ी। इसके पहिए बनाने के लिए मैंने ग्रीन मिट्टी को गोल कर लिया, फिर 7 येलो मिट्टी को लंबा करके चिपका दिया, लंबे लंबे छोटे छोटे टुकड़े जैसे असली वाले पहिए के होते हैं। और एंड में इसके अंदर पर्पल छोटा सा गोला बनाकर रख दिया। अब पहिए को रेहड़ी के साथ चिपका दूंगी और साथ पहिए का जुड़वा भाई भी लगा दूंगी। अब पर्पल मिट्टी से रेहड़ी के बाकी के सारे पार्ट्स बनाकर साथ लगा देती हूँ। इतने में अगर आपने अभी तक इस मजेदार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजे मजे की वीडियोस एंजॉय कर सके।